तेरे घर में सब ठीक है ना? कभी कबीले का दादा कहता बेटिया क्या तेरे परिवार में सब खुश है ना? ये मोहब्बतें बेटियों जब मिलती हैं, जब तुम सबके साथ मोहब्बत के साथ विदा होके अपने बाप की दहलीज से जाओगी। अगर तुमने इस टेलीफोन के जमाने में, इस मोबाइल के पुरफितन दौर में, ओ बेटियों तुमने इन आवारा लड़कों के चक्करों में आने के बाद आवारा गलियों में गुंडागर्दी करने वाले नौजवान बच्चों के साथ अपनी जिंदगी को अगर नीलाम कर दिया, अपनी हया को अगर नीलाम कर दिया, अपनी इज्जत को अगर नीलाम कर दिया, याद रखना न बाप तेरी इज्जत को पूछेगा, न भाई तेरी मोहब्बत को पूछेगा, न कबीले वाले तेरी इज्जत को पूछेंगे, न तेरी कोई खैर खबर पूछने वाला होगा। एक दिन वो होगा जब तू ससुराल की दहलीज पे घर में अकेली तन्हा तन्हा रोती हुई नजर आए और इन पिछले दिनों को याद करके रोएगी, काश मैंने ऐसा ना किया होता तो आज मुझे ये दिन देखने को ना मिलते। और हमने देखा है ससुरालों में क्या जुमले बोलते हैं। वो बेटी जो भाग कर कभी चली जाती है, दिल दुखता है, कैसे कैसी औरतें फोंडे फोंडे जुमले उन बेटियों को इस्तेमाल करती हैं। मैं वो जुमले अपनी जबान से बोल भी नहीं सकता, ऐसे ऐसे गलीज जुमले इस्तेमाल करती हैं बेटियों। इसलिए मैं हाथ जोड़ के तुमसे गुजारिश करूंगा, आवारा लड़कों के चक्कर में आने के बाद अपने बाप की इज्जत को नीलाम मत करना, अपने भाइयों की इज्जत को नीलाम मत करना, अपने रिश्तेदारों की इज्जत को नीलाम मत करना। मेरी बहन अगर तेरी इज्जत सलामत है ना तो तेरे भाई की नजरें ऊंची है, तेरी इज्जत सलामत है ना तो तेरे बाप की नजरें ऊंची है, तेरे भाई का सीना चौड़ा है, तेरे बाप का सीना चौड़ा है। चौराहे पे खड़े होकर चार आदमी में बात कर सकता है। और बेटी अगर तूने अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया, तेरा भाई के चौराहे पे खड़ा नहीं हो सकता, तेरा बाप के ऊंची नजरें उठा के बात नहीं कर सकता। इसलिए तू अपनी बाप की हया है, तू अपने बाप की इज्जत है, तू अपने भाइयों की इज्जत है, अपने भाइयों का वकार है। इस वकार को संभाल कर रखो और फिर देखना जब तुम मोहब्बतों के साथ अपने बाप की दहलीज से विदा होके जाओगी तो उस मोहब्बत में जो चार चांद लगेंगे उसे जमाना देखेगा। आज बड़े हालात बदलते चले जा रहे हैं साहब, बड़ी तबीयत दुखती है। सोशल मीडिया का जमाना है, आज इधर ये हो गया, आज ऐसा हो गया, आज बेटियों ने ऐसा कर लिया। तुमने अभी नहीं देखा चंद दिनों पहले बरेली की बेटी मदरसे में, वो भी पढ़ने वाली, चंद दिनों मदरसे में पढ़ी। मैंने कहा वो बेटी अगर तुझ तक मेरे जुमले पहुंचे हो तो जरा ये तो बता दे तूने क्या पढ़ा था। क्या कुरान की मोहब्बत को तूने सीने में नहीं बसाया? तूने हदीस पाक की मोहब्बत को सीने में नहीं बसाया? तूने हजरत अम्मा आयशा की मोहब्बत को नहीं देखा? कौन है अम्मा आयशा? सैयदा तय्यबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन, हम मोमिनों की माँ, नबी आखिरुस ज़मा, खातिमे पैगंबरा, जाने कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे सरकार का सर अनवर है, अम्मी आयशा की गोद है। ओ बरेली की बेटी, तूने जो मेरे मजहब इस्लाम को छोड़ा है, किस मोहब्बत से छोड़ा है? कौन सी ऐनक लगा के तूने मजहब इस्लाम को देखा था? मैं कहता हूँ तूने मोहब्बत की नजर से इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है, तूने कुरान को पढ़ा ही नहीं है, तूने हदीस मुबारका का मुताला किया ही नहीं है। सुन सुन हजरत अम्मी आयशा, कोई मजहब दुनिया में मजहब इस्लाम से अच्छा नहीं है। इतना प्यार मजहब इस्लाम में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो इस मजहब को दिया गया है दुनिया में किसी को नहीं दिया गया। सुनो मोहब्बत के जुमले, अम्मी आयशा मेरे करीम आका का सर है, अम्मी आयशा की गोद है। सुने गौर से, अम्मी आयशा की गोद है, नबी का सर है, सरकार सो रहे हैं, इधर देखें। और अम्मी आयशा अपनी उंगलियों से ऐसे सरकार की जुल्फों में ना ऐसे ऐसे कंघी फरमा, ऐसे कोई बात नहीं, मैं इशारा सरकार की सुनना, ऐसे अम्मी आयशा ऐसे ना मेरी जुल्फें हैं नहीं, ऐसे कंघी फरमा रही है। और देखो नौजवानों, मेरे भाइयों, तुम्हारे लिए कहने लगा, क्या कर रही मालूम है? और बेटियों तुम्हारे लिए क्या कर रही मालूम है? अम्मी आयशा कहती हैं मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, अपनी उंगलियों को काट डाला। काश अगर मेरे मोहम्मद के मुखड़े को देख लेती, उंगलियां नहीं है बल्कि दिलों को काट कर अपने हाथ पे रख लेती। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। अम्मी आयशा किसकी तारीफ कर रही हैं? जरा बोले, किसकी तारीफ कर रही हैं? सीधी भाषा में अपने शोहर की तारीफ कर रही हैं। किसकी तारीफ कर रही हैं? जरा बोल दें, किसकी? शोहर की तारीफ। और पॉइंट दे दूं, आज की औरत शोहर के करीब में बैठ के बहनोई की तारीफ कर रही है।
बहनों की तारीफ कर रही है। तलाक के फोन हमारे पास आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तेरा बहनों ही अच्छा है कि तेरे लिए शोहर अच्छा है? बोले कौन अच्छा है? शोहर के मर्तबे से कोई बड़ा है? मगर आज घर में झगड़े, हर घर में फसाद, और 80% झगड़ा किस बात पे होता? औरत के ज्यादा बोलने पे। किस बात पे होता है? औरत के ज्यादा बोलने पे। अगर औरत कम बोले तो झगड़ा नहीं। अच्छा बात बड़ा नालायक है मर्द भी, ऐसे मारता जैसे जानवर को मारता, जानवर को। औरत मारने की चीज नहीं है, औरत प्यार करने की चीज है, औरत सीने से लगाने की चीज है। दूल्हे में बैठे हमारे आपके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में है। रब ने फरमाया आदम क्या हाल है? बोला सब तो अच्छा, दिल नहीं लगता। तवज्जो है? क्या कहा? जन्नत में है। कौन है? अब्बा आदम कहाँ है? जरा बोल दे, खत्म कर दे। बड़े प्यार की बातें कर रहे हैं, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। कहाँ है हजरत आदम? अभी भूले नहीं है, उधर आएंगे, घबराइए मत। जन्नत में। रब ने फरमाया आदम क्या हाल है? मौला सब तो अच्छा है, दिल नहीं लगता। रब ने ऐलान फरमाया आदम जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते। माँ हव्वा को पैदा फरमाया, माँ हव्वा को पैदा फरमाया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया आदम क्या हाल है? अब क्या हाल है? रब करीम दिल को सुकून। पता चला औरत मर्द के दिल का करार है, मर्द के दिल का सुकून। इसलिए औरत को मारना नहीं, औरत टेढ़ी पसली से पैदा है, इसलिए समझाना है, मारना नहीं है, समझाना है। और अल्लाह ने तुम्हें मर्दों को क्या बनाकर भेजा? अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। रब ऐलान फरमाता हमने मर्दों को औरतों के ऊपर हाकिम बादशाह बना के भेजा। क्या बना के भेजा है? बादशाह बना के भेजा। यार जब तुम बादशाह हो तो मारोगे? बादशाह का ये काम नहीं है कि मारे। तवज्जो है? अच्छा औरत का काम ये नहीं कि वो मुजोरी करे, मगर औरत 80% किस बात पे पिटाई होती है? मुजोरी। मेरा चैलेंज है, औरत घर में पिटती तब है जब मुजोरी करती है। एक औरत हमारे पास आई 2-3 महीने पहले, बोले हजरत रोज घर में झगड़ा, रोज घर में झगड़ा, रोज घर में झगड़ा होता है, बात नहीं बनती, कोई तावीज दे दो। हमें मालूम था कि बोलती ज्यादा है। हमने कहा एक सादा पेपर निकाला, 3 लकीरें खींची, ये बनाया। हमने कहा जाओ ले जाओ, जैसे झगड़ा शुरू हो एकदम दांत के नीचे दबा के बैठ जाना। बात समझ में आई कुछ? हाँ। बोले अब तो हजरत ने तावीज दे दिया है, शरीयत को नहीं मानेगी, तबीयत को मान रही है। हाँ, तावीजों के चक्कर में लग रही है। अब ये घर में जाती है, शोहर आता है और जैसे बोलचाल शुरू, झगड़ा शुरू, तेजी से दौड़ी, पटवा उठाया, चैन खोली, तावीज निकाला, ताड़ के नीचे दबाया। बोले मौलाना साहब ने कहा दाब के बैठो। अब दाब के बैठी है, अब ये खामोश हो गई। वो बेचारा 1-2 बार बोला, चला गया बाहर, काम खत्म। अब दूसरे दिन झगड़ा, जल्दी गई तावीज डल के फिर बैठी। तीसरे दिन, चौथे दिन, 8 दिन गुजरे। बड़ा खूबसूरत बड़े होटल का डिब्बा। बोले मौलाना साहब काम हो गया, बहुत बढ़िया तावीज दिया। हमने कहा कमबख्त अगर जबान पहली काबू में कर ली होती तो हम तक आने की नौबत ही ना होती। तो इसलिए औरत को कम बोलना चाहिए। और आका ने नहीं फरमाया, मेरे आका ने फरमाया मुकाबिल मर्दों के औरतें ज्यादा जहन्नम में जाएंगी। शोहरों की नाफरमानी, बेशरम, बेहया, पर्दा नहीं, और तीसरी चुगलखोरी। अगर किसी का जनाजा भी सामने रखा है तो काम कर देगी बैठ के। यहाँ सही कह रहा हूं मैं? अगर जनाजा भी सामने रखा है तो अपना काम बैठे बैठे कर देगी, मैं ये सामने रखी। खैर ये बातें हो गई आपके चक्कर में, इतनी बातें। अब मैं फिर उधर चलता हूं। कहा? ओ कुत्ते, बात यही थी ना? गए तो नहीं हो कहीं? अच्छा कुछ लोग सोच रहे हैं मौलाना भूल गया, ऐसे थोड़ी, हमारा रोज का यही काम है। अब 1 घंटा घुमाते फिर वहीं आ जाते हैं। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। हमने कहा ओ कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता? कुत्ता कहने लगा जी नापाक हूं। इमाम अली रजा ने कहा इधर मेरे दादा अली का मजार है। इधर क्या है? दादा अली का मजार है। हमने कहा कुत्ते आगे चल। बोले ना पाक हूं। हमने कहा ओ हिरन तू इधर से क्यों नहीं जाता? बोले जी मुकम्मल पाक हूं। क्या हूं?
पाक कुत्ता नापाक। फिर हमने कहा ओ कुत्ते आगे चल। तसव्वुर की दुनिया में बड़ा बारीक, तसव्वुर की दुनिया में सवाल का जवाब पलट के आया। कहो नादान, सवाल करने वाले कितना नादान है। अरे कई मज़ारों पे नहीं समझे, कई मज़ारों पे कुत्ते भी जाते देखे होंगे, नहीं समझे ना? मज़ारों पे कुत्ते भी जाते होंगे। तवज्जो है। तसव्वुर की दुनिया में जवाब आया। वो सवाल करने वाले कितना नादान है। कई मज़ारों पे पता चला, सीधी भाषा में पता चला, मज़ारों पे पाक जाते हैं, नापाक फतवे। अरे यार ये कहो फतवे लगाते हैं। लड़ाई मत करना, झगड़ा मत करना, जबरदस्ती मत करना। अगर कोई कहे कुछ तो समझ लेना नापाक। आ गई बात समझ में? हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हम मज़ारों के मानने वाले हैं, अल्लाह का मुहफ़्फ़ज़ है। हम मज़ारों के मानने वाले हैं, हम फतवे लगाने वाले नहीं हैं, हम मज़ारों से प्यार करने वाले हैं। अब आखिरी बात सुन लेते हैं बहजतुल असरार के हवाले से और बात खत्म कर। क्या नाम बताया किताब का मैंने? बहजतुल असरार। उलमा बैठे हैं। एक दिन सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकरीर फरमा रहे हैं। 70,000 का मजमा है, तकरीर हो रही है। अचानक, अच्छा 70,000 का मजमा, माइक नहीं था। और बढ़ा दो थोड़ा सा चच्चा, सोना। अब मैं ये इधर ही कर लूंगा, सोना था। वो सो रहे हैं, क्या पता ख्वाब देख रहे हो। अच्छा जलसे में सोते हुए अगर यूं मार दो ना कोनी, तो ऐसे देखता जैसे कब्र में मुनकर नकीर ने उठाया है। तो यार जानने दो, सोइए आप। इधर देखें आप, बहजतुल असरार के हवाले से सरकार गौसे आज़म तकरीर फरमा रहे हैं। 70,000 का मजमा कितना है? अच्छा ये बताओ, घूर घूर के तो नहीं देख रहे हो? अच्छा लग रहा है? और थोड़ा सा सुना दे। जब यार हम ही नहीं डर रहे तो तुम काहे डर रहे हो? जरा हाथ उठा के बताओ कौन कौन डर रहा है? नहीं डर रहे ना? जरा बोलो सुभान अल्लाह। यार पीपल्स आना है कमाल का भाई। रात के 3 बजने वाले हैं और आंखें बड़ी बड़ी करे बैठी हैं अभी तक। इस वक्त तो चेहरा नेपाल का बटुआ बन जाता है यार, गुलाब की तरह खिल रही है आप। सुने मोहब्बत के जुमले। मेरे गौसे आज़म तकरीर फरमा रहे हैं। 70,000 का मजमा है। शकील अहमद रज़वी जब तकरीर करता है ना तो पटाखे जैसी आवाज निकलती है, कोयल जैसी। मगर क्या करें, ठंडी इतनी घुस गई सब। हाँ मगर कोई बात नहीं। अच्छा बगैर माइक की तकरीर होती थी, माइक नहीं होता था। और सरकार गौसे आज़म के एक मुरीद शेख अफुल वफा, वो कहते हैं एक मर्तबा मैं पीछे जाके बैठा, आज़म भाई मैं पीछे जाके बैठा, आवाज क्लियर, में बगैर माइक की आवाज पहुंचा देगा कोई? मतलब ही नहीं होता। वो कहते हैं एक मर्तबा आगे आके बैठा, फिर एक मर्तबा बीच में जाके बैठा, एक मर्तबा पीछे जाके बैठा, तो सबसे क्लियर पीछे आ रही है। वाह वाह, सबसे अच्छी पीछे आ रही है आवाज। अरे और बना लो, कहाँ को जा रहे हो? हम भी चलेंगे यार। अब जब आए हो ठंड में कार करके तो थोड़ी देर और बना लो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आवाज तो बैठ रही है, क्यों घबरा रहे हो? बोल तो रहे हैं हम। अच्छा सबक भी सुनाना है तो फिर यही काम ना करना था जब सबक सुनाना था तो। चलिए खैर, सबक सुनाने वाले चले जाओ, ये मोहब्बत की बात है, जा सकते हो आप। सुने, गौर से सुने। गौसे आज़म तकरीर फरमा रहे हैं। 70,000 का मजमा है। बीच मजमे में एक शख्स तकरीर सुनते सुनते सो गया। सो गया। मेरे गौसे आज़म कुर्सी खिताबत से ऐसे खड़े हो गए, कुर्सी से खड़े हो गए। जैसे ही गौसे आज़म कुर्सी से खड़े हुए, तवज्जो है, और मिंबर से उतरे और जो सो रहा था ना बीच में, उसके सामने जाके खड़े हो गए। तवज्जो है आपकी? जो सो रहा था उसी के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। थोड़ी देर गुजरी, मुरीद उठ गया। मुरीद उठा, देख के पीर साहब को खड़ा हो गया। कोई मामूली नहीं है, बड़ा पीर है। नाज़रीन आपका बड़े पीर हैं।
मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ओ मेरे मुरीद, ओ मेरे बेटे, ये बता सोते सोते क्या देख रहा था? जरा लहक के बोल दो। सुभान अल्लाह सुभान। क्या कहा गौसे आजम ने कि सोते सोते क्या देख रहा था? अर्ज करता, हजरत अभी अभी ख्वाब की दुनिया में मैंने अली को देखा, नबी को देखा। किसे किसे देखा? अली को देखा, नबी को देखा। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ये बता इससे आगे क्या देखा? अर्ज करता, हजरत मैंने इससे आगे ये देखा कि मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लाल अब्दुल कादिर जीलानी कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। कौन कह रहे हैं? अली से, अली नबी से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? या रसूल अल्लाह, देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लाल कितनी अच्छी तकरीर करने लगा है। अब गौर से सुने। कहा, हजरत जी मैंने तो ये देखा, मगर हुजूर आप उधर से इधर क्यों आ गए? तवज्जो है, आप उधर से इधर क्यों आ गए? गौर से। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे मुरीद, जो तू सोते सोते देख रहा था, वो मैं कुर्सी पे बैठे बैठे देख रहा था।